हेलो फ्रेंड्स। ह्यूमन का जो माइंड होता है वो बहुत ही क्यूरियस होता है। उसके अंदर हमेशा जानने की इच्छा ही रहती है कि वो नई से नई चीजें सीखे। यही बात नीट एस्पिरेंट्स पे भी लागू होती है। नीट एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के इस फेज में जब कभी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम गेन करता है या जब कुछ अच्छा करता है तो उसके मन में उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो इस फील्ड में, जो इस एग्जाम में झंडे गाड़ चुके हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉपर्स की। नीट एस्पिरेंट्स के मन में डाउट्स आते हैं कि ये जो टॉपर्स है ये कितने घंटे पढ़ते थे, इनका स्टडी मटेरियल क्या होता था, ये कौन सी कोचिंग में एनरोल थे, इन्होंने कितने मॉक टेस्ट दिए, ये कहाँ के मॉक टेस्ट लगाते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज का वीडियो इसी सेशन ये सेशन क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड है। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूं जो कि बिल्कुल ही ऑनेस्ट होंगे। तो क्या आपके मन में भी टॉपर्स को लेके डाउट रहता है? क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं, टॉपर्स का स्लीपिंग पैटर्न क्या होता है, टॉपर्स कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करते हैं, टॉपर्स कौन सी कोचिंग में एनरोल्ड थे एंड इतनी अच्छी रैंक आने पे कोचिंग वालों की तरफ से उनको क्या क्या प्राइजेस मिले हैं? तो आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर लेके आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। मैं आपके द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ये फीलिंग्स फील की है, मैंने ये फेज को जिया है। तो मेरे को पता है कि जब आंसर ऑनेस्टली नहीं मिलते तो अपन को कैसी फीलिंग आती है। तो आई होप कि आप मेरे पे बिलीव करेंगे एंड मेरे द्वारा जो आंसर बताए जा रहे हैं उन पे भी उतना ही विश्वास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो कमेंट में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है वो ये है कि आप कौन सा कॉलेज लेने वाले हो। तो इसके आंसर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब उसमें मैं एम्स जोधपुर के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। मेरा एम्स ड्रीम कॉलेज था एंड ये पूरा भी होने जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा पूछा है, जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, वो ये कि मेरे नीट में कितने मार्क्स आए हैं एंड उसमें मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स क्या है, मेरी ऑल इंडिया रैंक क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आफ्टर लॉन्ग वेट नीट का जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरे मार्क्स आए 676 आउट ऑफ 720। उसमें बायोलॉजी में मेरे 355 आउट ऑफ 360 है, फिजिक्स में मेरे 160 आउट ऑफ 180 है एंड केमिस्ट्री में 161 आउट ऑफ 180 है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1128 है एंड कैटेगरी रैंक ओबीसी 273 आई है। मैं इस रिजल्ट से खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ एंड सेटिस्फाइड भी हूँ कि मैंने जो एफर्ट्स पुटअप किए मेरी प्रिपरेशन में, जो मैं चाहता था, जितने मार्क्स की मैंने उम्मीद की थी उतने मार्क्स मेरे को मिले। तीसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा पूछा है कमेंट सेक्शन में वो ये है कि मैं ड्रॉपर था या फ्रेशर था एंड अगर मैं ड्रॉपर था तो मैंने कितने अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक किया है एंड मेरे सभी अटेम्प्ट्स में कितने कितने मार्क्स आए थे। तो इसके आंसर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 12th के साथ नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। उसके बाद मैंने तीसरे ड्रॉप में नीट को क्रैक किया है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 458 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720, सेकेंड अटेम्प्ट में 570 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720 एंड थर्ड अटेम्प्ट जो कि लास्ट था इसमें मेरे मार्क्स आए 676 आउट ऑफ 720। फोर्थ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने पूछा है वो ये है कि आप थर्ड ड्रॉप में नीट क्रैक किए तो क्या आप एग्जॉस्ट नहीं होगे, आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे। तो इसके जवाब में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ एंड डॉक्टर बनना मेरा सपना था, एम्स में जाना मेरा सपना था एंड मैं इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मेरे जो फादर है वो फार्मर है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरे को प्राइवेट करवा के डॉक्टर बना सके। दूसरा ऑप्शन न होने के कारण मेरे लिए कंपल्शन था कि मैं नीट करूं एंड कभी कभी अपन जानते हैं कि कंपल्शन बहुत अच्छा साबित होता है अपने लिए।
मेरे जो पापा हैं उनकी मेहनत को देख के, मेरी मम्मी की जो शब्द थे जो जिन्होंने मेरे को हमेशा सिखाया है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, मेरे भैया का सपोर्ट, ये सभी मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का रोल प्ले करते रहे। एंड इन्हीं की बतौर मैं नीट क्रैक कर पाया। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमेशा मेरा भी डाउट रहता था जब मैं प्रिपेयर करता था कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है कि भैया आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं सुबह 6 बजे उठता था। उसके बाद मैं जब हॉस्टल में रहता था तो हॉस्टल में थोड़ा पढ़ाई का माहौल कम होता था, ये मैं मेरे थर्ड ड्रॉप की बात बता रहा हूँ। तो मैं 7 बजे लाइब्रेरी चला जाता था, फिर 7 से 12 बजे तक उधर पढ़ता था। 12 बजे से 1 बजे लंच होता था, 1 बजे मैं वापस लाइब्रेरी पहुंच जाता था, 1 से 5 बजे तक पढ़ाई करता था, फिर टी ब्रेक होता था। टी ब्रेक आधे घंटे का लेने के बाद 8 बजे तक रात के हम लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे। 8 से 8:30 तक डिनर करने के बाद मैं रात को 11 बजे तक पढ़ाई करता था एंड उसके बाद सोने चला जाता था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैं कितने घंटे की स्टडी करता था। मैं मानता हूँ कि मैं एवरेज 10 से 12 घंटे की स्टडी रोज करता था एंड यही अपने लिए मस्ट होता है। एक दिन 14 आवर्स की स्टडी करने से बेहतर है कि आप हर दिन 10 घंटे की अगर स्टडी करते हैं तो आप ज्यादा फायदे में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा है वो ये है कि भैया क्या आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी या नहीं की थी, अगर की थी तो उस कोचिंग का क्या नाम था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12th में तक मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की थी एंड उसके बाद मैंने 12th के बाद एलन कोचिंग ज्वाइन किया था। एलन कोचिंग ज्वाइन करने के बाद 3 मंथ्स में ऐसा मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं इस माहौल में पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे फिजिक्स सही से समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को एक पर्सनल टीचर चाहिए समझाने के लिए। इसलिए मैंने उस टाइम कोचिंग छोड़ दी थी। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जब आपके जो पिताजी है वो फार्मर है तो उन्होंने एलन जैसे कोचिंग की जो फीस थी वो कैसे अफोर्ड की। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने 6 से 12 तक की पढ़ाई जेएनवी से की थी। तो मैं मेरे मम्मी को 9th क्लास से ही बोलना शुरू कर दिया था कि आगे मेरी पढ़ाई में पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे, इसलिए आप अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दो। उन्होंने अपने हार्डवर्क से, पापा मम्मी ने अपनी पूरी मेहनत लगा के वो पैसे कलेक्ट किए थे एंड मेरी जो फीस थी 1,30,000 रुपये वो कोचिंग में जमा करवाई थी। मेरे लिए सबसे टफ डिसीजन भी उसी टाइम यही था कि मेरे पापा ने इतनी मुश्किल से पैसे कलेक्ट किए हैं एंड मैं अब 3 महीने बाद ये कोचिंग छोड़ने जा रहा हूँ, क्या ये सही होगा या गलत होगा। लेकिन मेरा ये डिसीजन मेरे लिए सही साबित हुआ क्योंकि मेरे को कोचिंग में समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समझने के लिए, फिजिक्स को सही करने के लिए मेरे को वो डिसीजन लेना पड़ा एंड उसके बाद मैंने कोचिंग वापस ऑफलाइन ज्वाइन नहीं की। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने फ्रीक्वेंटली पूछा है वो ये है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो आपने यूट्यूब से पढ़ाई की या कोई पेड बैच ज्वाइन किया था। तो इसके आंसर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी पढ़ाई 2 साल तक, मतलब 2 ड्रॉप तक यूट्यूब से की थी। फिजिक्स वाला अलग पांडे सर से मैंने अपना सिलेबस उन्हीं से कंप्लीट किया था एंड उसके बाद जब मेरा थर्ड ड्रॉप था तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा फिजिक्स वीक है तो उसको मैंने इम्प्रूव करने के लिए फिजिक्स वाला सर का अलग से बैच ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने पूछा है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसका जवाब देते हुए भी मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वो ये है कि आपकी अच्छी रैंक आई है, आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो फिजिक्स वाला सर की तरफ से आपको क्या प्राइज मिला। तो जो सबसे बड़ा प्राइज जिसे मैं मानता हूँ वो ये है कि मेरे को फिजिक्स वाला सर अलग पांडे सर से मिलने का मौका मिला। शायद मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपका भी सपना यही होगा और जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब आप अच्छे मार्क्स लाए तो आपको अलग पांडे सर से मिलने का मौका मिले। सर ने हमको दिल्ली बुलाया था तो वहाँ पे हमारी उनसे मीटिंग हुई। आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को ऐसा लग इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब मैं कुछ शब्द ही नहीं बोल पा रहा था उधर। शायद इतनी खुशी अगर मैं किसी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी से मिलता तो भी नहीं होती, लेकिन सर से मिलके मेरे को इतना अच्छा लगा कि वहाँ पे मैं बिल्कुल शांत हो गया था, चुप हो गया था, कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं रहा था। वहाँ की जो विक्ट्री सेलिब्रेशन का जो भी पूरा ट्रिप है उसकी वीडियो आपको ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद है कि वहाँ पे हमको क्या क्या गिफ्ट्स मिले।
तो मैं आपको बताऊंगा कि अलग पांडे सर ने हमको एक लैपटॉप गिफ्ट किया, एंड उसके साथ ही जो पीडब्ल्यू की टी शर्ट है जो मैं मेरे वीडियो में पहनता हूँ वो भी हमको उन्होंने ही गिफ्ट की थी। एंड जो भी दिल्ली ट्रिप का जितना भी एक्सपेंसेस था वो भी सभी उन्होंने ही भरा था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने जो पूछा है वो ये है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते थे तो आप डाउट सॉल्व कैसे करते थे। हम ऑनलाइन पढ़ रहे तो अब हम डाउट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे को पहले 1 या 2 साल तक तो सही से मेरे को भी डाउट सॉल्विंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं लग रहा था कि मैं ये डाउट्स किससे जाके पूछूं। आखिर इन फिजिक्स के जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मेरे को कौन बता सकता है। लेकिन जब मैंने प्ले स्टोर पे थोड़ा सर्च किया तब मेरा थोड़ा लक भी अच्छा था कि वहाँ पे मेरे को डाउटनट ऐप मिला। डाउटनट ऐप को फिर मैंने यूज़ करना शुरू किया एंड लास्ट नीट एग्जाम तक मैंने उसको यूज़ किया है। अगला जो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने मेरे को कमेंट में पूछा है वो ये है कि भैया आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो इसके आंसर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए नीट के, तो तीनों अटेम्प्ट्स में मैंने एलन की डीएलपी तो ज्वाइन कर रखी थी क्योंकि वो ऑफलाइन थी। लेकिन जब मेरा थर्ड ड्रॉप था तो उसमें एलन की डीएलपी के साथ साथ मैंने फिजिक्स वाला सर की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी। वो टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतर थी क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड थी। कुछ स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि मेरे थर्ड ड्रॉप में टेस्ट सीरीज में कैसे मार्क्स आते थे, मेरे मार्क्स 600 से ऊपर आते थे या नहीं आते थे, ये सब कुछ। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एलन डीएलपी थी उसमें मेरे मार्क्स 550, 560, 570 यहाँ तक ही हमेशा रहते थे। इससे ज़्यादा मेरे एलन डीएलपी में कभी मार्क्स नहीं आए, क्योंकि इसका एक रीज़न जो था वो ये है कि वहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे। फिजिक्स वाला सर की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मेरे मार्क्स आते थे 620, 630, 615 ऐसे। यहाँ पे मेरे मार्क्स कभी भी 650 से ऊपर नहीं आए। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा है वो ये है कि भैया क्या आपने अपने ड्रॉप ईयर में कोई अदर कोर्सेज ज्वाइन किए थे क्या, जैसे बीएससी वगैरह। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा मानना ये है कि अगर अपन एक ही काम बहुत मन लगा के करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए इस सोच के साथ मैंने कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। मैं मेरा पूरा ध्यान नीट पे ही लगाना चाहता था, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने प्योरली नीट की पढ़ाई की थी, कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया। स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि भैया आपने सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टीचर से पढ़ाई की थी, इनका हमको बताइए। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी में मैंने जो 12th में पढ़ाई की थी वो हमारे स्कूल टीचर मिस्टर अमित लवानिया सर, उनसे पढ़ाई की थी। उसके बाद जब मैंने ये 3 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया तो इसमें जो मेरे बायोलॉजी के जो टीचर्स थे, मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था तो मेरे 2-3 टीचर्स थे जो मेरे को अच्छे लगते थे, मैंने उनको फॉलो किया। उनमें सबसे पहले थे तरुण सर फिजिक्स वाला चैनल से, एंड जो दूसरे थे वो थे नीला बाकोरे मैम, जो कि नीला बाकोरे यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल है, वहाँ पे पढ़ाते हैं। ये दोनों ही टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और मैंने इन्हीं की हेल्प से बायोलॉजी को अच्छा किया था। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए मैंने अलग पांडे सर से पढ़ाई की थी, उनके यूट्यूब चैनल से। पूरी तरह से उन्हीं पे मैं डिपेंड रहा था। एंड फिजिक्स के लिए मैंने यूट्यूब से अलग पांडे सर से पढ़ाई की। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने पूछा है वो ये है कि भैया आप कितने घंटे सोते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप हमेशा लेता था। एंड मैं दिन में कभी नहीं सोता था, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि नीट का पेपर दिन में होता है। तो अगर आप दिन में सोने की हैबिट डालते हैं तो ये शायद आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। शायद एग्जाम के दिन आपको नींद आने लगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है। बहुत से स्टूडेंट्स इसका जवाब टॉपर्स से सुनना चाहते हैं कि टॉपर्स का इस क्वेश्चन के लिए क्या जवाब होगा। एंड वो क्वेश्चन है कि हमारा जो नीट का सिलेबस है वो कब तक पूरा हो जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, जब भी आपका एग्जाम हो नीट का उससे 2 महीने या 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो जो 2 से 1.5 महीने हैं उसमें आप अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें, बस अच्छे से पढ़ते रहे, अपने आप में बिलीव के साथ पढ़ते रहे।
कि आपको नीट 2022 में एक अच्छी रैंक लानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं एंड आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है, जिसके सपने आपने इतने सालों से देखे हैं, जिसके लिए आप बिना एंटरटेनमेंट के बस पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। तो बस यही काम करें, आपकी सक्सेस आपके बहुत करीब है, बस इसको रियलाइज करें एंड इसको पूरा करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।